सबके सामने बात रखी है कि भाई मैं इस तरीके से चुनाव लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे अगर आप लोग मौका दें तो मैं उसकी तैयारी करूँ। पूरे गांव ने मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, पिछली कुर्बानियों को मेरी याद दिलाकर और पिछली बातों को मेरी समझ कर मुझे बहुत हौसला दिया। मेरी मामूली सी दावत पर मैं नहीं समझ सकता था कि हज़ारों का मजमा यहाँ जिस तरीके से एक भीड़ की शक्ल में आया और जिस जोश व खरूश के साथ उन्होंने मतलब मुझे मुंतखब किया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम गांव के जो जिम्मेदार लोग थे वो सभी मौजूद थे और सब लोगों ने पगड़ी बांधी है। सबका समर्थन है और सबके सामने बातें रही। नहीं, काम तो सरकार ने दिए जी, उन्होंने अपने थ्रू काम करवाए, उन्होंने कोई अपने घर से थोड़े करवाए। पूरे गांव की तरफ से पगड़ी बांधी गई और पगड़ी बांधने के बाद मालाओं से इनका स्वागत किया। फिलहाल हम मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 24 में मौजूद हैं। यहाँ पे भी चुनाव को लेकर के एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर के एक यहाँ पे मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि मौलाना शुएब साहब जो यहाँ कसेरवा से हैं वो इस चुनाव को लड़ेंगे। फिलहाल इनके पास में हम पहुंचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक मदरसे लाइन से जुड़े हुए हो, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, क्या कारण है इसका? राजनीति में मुझे पहले ही से कुछ दिलचस्पी है और मैं जब से भी राजनीति में हूँ, सियासी लोगों से मेरा राब्ता ताल्लुक़ रहा है। तो मैं कौम के लिए, उम्मत के लिए, ख़ास तौर से मदारिस में चूँकि हमारे उलमा एहसास कमतरी के शिकार रहते हैं, हौसला ज़्यादा उनको नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि वहाँ उनकी बात को लेने वाला, उठाने वाला, पहुँचाने वाला कोई नहीं होता। तो मैं इस सिलसिले से काफ़ी काम करता हूँ और मदारिस के लिए और ज़िम्मेदारों के लिए हर वक्त खड़ा रहता हूँ ख़ास तौर से। वैसे तो कहीं भी किसी के साथ में अगर कोई जुल्म ज़्यादती होती है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ जमीयत से भी है, मुस्तकिल तंज़ीम दावतुल कुरान में एक मेरा प्लेटफ़ार्म है, उसका मैं सदर हूँ। और इसी तरीके से सियासी लोगों से मेरा राब्ता जो है वो सिर्फ़ इसी बुनियाद पर है कि किसी भी तरह मज़लूम अगर कोई है तो उसके लिए सहारा बनकर आगे बढ़ सकूँ। कितने टाइम से आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे? तैयारी तो मेरी 10 साल से है, लेकिन इससे पहले एक मर्तबा चुनाव का जब सिलसिला हुआ तो 2 प्रत्याशी मैदान में आए, मैं और मेरे साथ में चौधरी मोहम्मद अतहर। तो गांव ने हमारे दोनों के ऊपर ये कहा कि भाई तुम दोनों आपस में इत्तिफाक कर लो, अगर एक आदमी तुम्हारे से मुत्तफिक होकर के मैदान में तो सारा गांव मुत्तहिद होकर तुम्हें वोट करेगा। हम दोनों ने मशवरा किया, जिम्मेदार लोगों ने हमें समझाया। मैं एक आलिम होने की हैसियत से अपने दानिशमंदी का ये सबूत पेश किया कि मैं अपने आप को पीछे हटा लिया। तो इस मानकर फिर अतहर भाई कामयाब हो गए और मैं अतहर भाई के साथ, गांव के साथ कंधे से कंधा मिलकर चुनाव में कर रहा और वो कामयाब हो गए। फिर अगले 5 सालों के बाद के लिए मेरा वादा था, गांव के सामने वादा था। फिर उसके बाद मेरे वक्त आने से पहले हमारे जो वकील साहब हैं, जो इस वक्त पर कामयाब हैं, यूनुस साहब, तो फिर उन्होंने जो है मेरे आने से पहले इसका गुल बजा दिया। फिर मैं भी अपनी बात रखी उनके सामने, गांव के सामने मैंने अपनी तौहीन समझी कि मैं इस तरीके से गांव के सामने कोई पंचायती पहलू इख्तियार करूं। आपस में मुज़ाकरा किया, ख़ानदान के ज़िम्मेदार लोगों में बात रखी, लेकिन बात फिर भी ये तय हो गई कि भाई नहीं, फिर चुनाव कोई बात नहीं, मैं लड़ लेता हूँ, आप अगली बार। मैंने उस वक्त में भी दानिशमंदी का सबूत पेश किया। तो अभी मुझे गांव के ज़िम्मेदार लोगों ने और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों ने, चूँकि मेरा वहाँ से पहले से मेरा रिकॉर्ड था और पहले से मेरा नाम था, तो फिर मुझे समाजवादी पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों ने मुझे मशवरे के तौर पर पूछा, आप चुनाव लड़ेंगे? तो मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा। मुझे समाजवादी पार्टी की निस्बत से कहा गया, इसलिए फिर मैं मैदान में उतरने की कोशिश की। आज मैंने उसी बात को लेकर के अपने घेर के अंदर एक पंचायत बुलाई है। उस पंचायत के अंदर केवल मैंने अपना ख़ानदान नहीं बुलाया, बल्कि पूरे गांव के 10-10, 15-15 जिम्मेदार लोगों को बुलाया है। हर ख़ानदान के जिम्मेदार लोगों को बुलाया है, अपने ख़ानदान को बुलाया है और सबके सामने बात रखी है कि भाई मैं इस तरीके से चुनाव लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे अगर आप लोग मौका दें तो मैं उसकी तैयारी करूँ। पूरे गांव ने मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, पिछली कुर्बानियों को मेरी याद दिलाकर और पिछली बातों को मेरी समझ कर मुझे बहुत हौसला दिया। मेरी मामूली सी दावत पर मैं नहीं समझ सकता था कि हज़ारों का मजमा यहाँ जिस तरीके से एक भीड़ की शक्ल में आया और जिस जोश व खरूश के साथ उन्होंने मतलब मुझे मुंतखब किया,
मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम जिम्मेदारों का और ख़ास तौर से तमाम गांव वालों का, जिसमें मेरा पूरा गांव मौजूद था और मेरे तमाम के तमाम ख़ानदान के लोग भी मौजूद थे जो ज़िम्मेदार की हैसियत से रखते हैं। तो फिर मेरा ये ऐलान हुआ कि मैं प्रत्याशी की हैसियत से लोगों ने मुझे कबूल किया और मुझे तैयारी करने के लिए कहा। अच्छा मौलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसके लिए आपने 10 साल लगाए, पहले आप बैठे अथर के मामले में, फिर उसके बाद में वकील साहब के मामले में, क्या वे दोनों इस बार आपके साथ हैं? जी हाँ, एक तो जो चौधरी अतहर है वो मेरी हिमायत में है, मेरे साथ हैं। और अब मेंबर साहब चूँकि चुनाव में रहे हैं, फिर चुनाव के मैदान में हैं, तो अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। उनके हमारे दरमियान में कोई ऐसे नाइत्तेफाकी वाले ताल्लुकात नहीं है, प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत के साथ में हो सकता है कि वो भी हमें समर्थन कर दे और गांव की बात से वो इत्तेफाक कर ले, ऐसा हो सकता है। अभी तो बहरहाल वो प्रत्याशी है, तो अभी तो वो साथ देने की बात कोई अभी उनकी तरफ से नहीं है। अभी तो वो भी खुद प्रत्याशी है, और जब प्रत्याशी है तो जाहिर बात है अभी वो खुद दावेदार है, तो मैं उनके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता, वो साथ देंगे नहीं देंगे। पिछले 5 साल जो रहे उसमें क्या कमी आपको लगी जो आप डायरेक्टली जो है चुनाव का बिगुल आपने बजा दिया? कुछ आपकी समझ का काम नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, आपको क्या कमी लगी जो आपको चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं नहीं, मुझे कोई कमी नहीं लगी। अच्छा काम हुआ, अच्छा काम किया, मुझे कोई भी कमी नहीं है, ना मैं किसी तरह की मैं कमी पैदा कर सकता हूँ, ना कोई कमी है। बस ये है कि एक तो उनका मेरा वादा था कि भाई वो चुनाव मुझे लड़ाएंगे, तो अपने वादे पर वो कायम नहीं है। और आप जानते हैं ये तो सियासत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आदमी को जैसे बार बार हमने मौका दिया तो उसे छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और मेरा मकसद सिर्फ सियासत में आने का ये है कि मैं काम करूं, और ख़ास तौर से जो दीनी मदारिस हैं, दीनी मसाजिद हैं, दीनी काम करने वाले लोग हैं, या जो मज़लूम लोग हैं, सबके लिए आवाज़ बन करके आगे बढ़ाऊं। ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो गांव बताएगा किसने ने काम किया है, कैसा किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है। ना मेरी नज़रों में कोई कमी है, मैं तो बस मुझे शौक़ है और मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा मुझे इस तरह का खिदमत का मौका मिले और मैं भी गांव के लिए, इलाके के लिए, और जिन 9 गांव के लिए मुझे प्रत्याशी चुना गया, उन तमाम 9 गांव में जा करके मैं मज़लूमों की आवाज़ सुन करके और हक आवाज़ बन करके सामने आऊँ। एक बात बताओ, ये जो गांव है तुम्हारा, इसमें तकरीबन 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिला पंचायत सदस्य को लेके, वोट किसे किसे देगी जनता? यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन आज जो पंचायत हुई इस गांव का हमेशा एक इतिहास रहा कि यहाँ एक तरफ और एक ही प्रत्याशी को मतदान होता है, चाहे वो विधानसभा प्रत्याशी रहा हो, चाहे लोकसभा प्रत्याशी रहा हो, चाहे जिला पंचायत रहा हो। पहले भी 2-3 प्रत्याशी मैदान में थे, तब यूनुस वकील ने लड़ा। एक क्या 2 प्रत्याशियों को हमने वही पंचायत में बनाने का काम किया, उन्होंने गांव की बात मानी। यूनुस, क्योंकि मौलाना सोएब साहब भी प्रत्याशी थे, एक लड़का और था वो भी प्रत्याशी था, लेकिन जब गांव ने उन्हें कहा तो ये दोनों बैठ गए, इन्हें भी गांव ने मना और यूनुस वकील को चुनाव लड़ा दिया। यूनुस वकील ने कहा कि मुझे एक मौका दो, केवल एक मौका उसको दे दिया। इस गांव की परंपरा है कि एक ही बार, यहाँ पर प्रधान भी एक ही बार बना जाता है इस गांव में, दूसरी बार मौका मिलना मुश्किल होता है, मिल नहीं पाता दूसरा मौका, और मिलना भी ना चाहिए, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का और सभी को हक है। इसलिए इस गांव में आज इतनी बड़ी पंचायत हुई, हजारों की भीड़ थी और सभी खानदानों के लोग थे, सबने इकट्ठा होकर मौलाना सोएब को एक पगड़ी बांधी और पगड़ी बांध पूरे गांव की तरफ से पगड़ी बांधी गई, और पगड़ी बांधने के बाद मालाओं से इनका स्वागत किया और पूरे गांव ने प्रत्याशी बना दिया। अभी जो जाहिद भाई हैं पीछे, उनके भी पगड़ी बांधी थी, वो बोल रहे गांव ने सबने मुझे चुन दिया। हाँ, उन्होंने भी कुछ अपने खानदानी लोग इकट्ठा किए थे, कह रहे थे गांव के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरीके से बातचीत चल रही थी कि गांव के जितने मौजूद हैं सबने मेरे। नहीं, आपने देखे नहीं होंगे, वहाँ गांव के सब मौजूद लोग नहीं थे, उसने भी कुछ लोग इकट्ठा किए थे, लेकिन हमें उम्मीद है उनकी तरफ से भी कि जो वो दिन आएगा चुनाव का, वे भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौलाना सोएब प्रत्याशी बना नहीं। इसको पहली बात तो समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने प्रत्याशी बना। मेरे पास खुद प्रमोद जी का भी फोन आया, प्रमोद त्यागी जी का, अध्यक्ष जी का, मेरी एमपी साहब से बात हुई, लोग जो हमारे लोकसभा प्रभारी है, लोकसभा एमपी है, क्योंकि मैं भी समाजवादी से ताल्लुक रखता हूँ, अखिलेश जी से, महीने में कम से कम एक बार अखिलेश जी से मिलता हूँ।
इसलिए हमारा तो ध्येय है, हमारी तो सोच ये है कि समाजवादी पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, उन्होंने मौलाना शोएब को प्रत्याशी बनाया है, हम मौलाना शोएब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में और इलाके में काम करें और मौलाना शोएब को जिताने का काम करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो और दूसरे प्रत्याशी है वे भी बैठने का काम करेंगे और एक ही आदमी को, एक ही प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाएगा। मौलाना शोएब को आज पूरे गांव ने सर्वसम्मति के साथ में पगड़ी बांधने का काम किया और सभी ने से समाजवादी पार्टी का वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ाने के लिए पूरे तरीके से जोर शोर से आज समर्थन दिया और आगे भी गांव में इसी तरह से अगर ज्यादा प्रत्याशी हो जाएंगे जो जिला पंचायत सदस्य है वो दूसरे गांव का बन जाएगा। ज्यादा होने के तो नहीं जी, एक ही रहेगा। चक्के हो रहे हैं वैसे भी, वो एक आधा और में कह रहे उठेगा। गाँव में तो वैसे ही हो रहे। जिला पंचायत तो ये मौलवी साहब भी रहेंगे। ये 10 साल से इंतजार कर रहे, कुर्बानी देते आ रहे। जब भी कोई प्रत्याशी लड़ा है, ये उसके गांव की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए उन्हें कुर्बानी देते हैं, चलो भाई तुम लड़ लो। अब वह पूरे गांव ने इकट्ठा हो गया, आज मौलवी साहब का पगड़ी बांध दी। यही रहेंगे। इनमें जो उठ रहे उन्हें कैसे मनाओगे? कुकर मानेंगे, पंचायत से मानेंगे या गांव के जिम्मेदारों से मानेंगे, उन्हें ही मनाओगे, प्यार से अपना आप बैठा देंगे। जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है वो किस तरीके का रहा है? जो उसमें काम होने चाहिए थे क्या वो नहीं हो पाए? जो दूसरे की नौबत आ गई चुनाव लड़ाने की, एक आदमी ऐसा जो काम कर रहा और फिर भी आप बोल रहे कि दूसरा बनना चाहिए। नहीं, काम तो सरकार ने दिए जी, उन्होंने अपने थ्रू काम करवाए। उन्होंने कोई अपने अलग अपने घर से थोड़े करवाए, उन्होंने कोई अपने घर से थोड़े करवाए। सरकार ने जो काम आया उन्होंने लाके गांव में लगा दिया, गांव में विकास हो गया। अब आगे जो होंगे वे भी गांव में जो सरकार की तरफ से काम आएंगे उन्हें गांव में लगवाओगे, हर गांव में लगवाओगे, कोई नहीं अकेले अपने गांव में। लेकिन किसी भी आदमी ने जो है इस तरीके का काम नहीं किया जिस तरीके से वादे हुए थे। फिर जो है खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ये फैल हुए। उसके बाद दूसरा पर्चा आया। जब दूसरा पर्चा आया वादा वही के मुताबिक वो उस बात पे जो है अड़े कि भाई 1 साल और दे दिया जाए हमें, 1 सीजन और। तो उस पर जो है दूसरा जो हमारे मौलाना शोएब है वो उस पर तैयार नहीं हो सके कि भाई थे। उन्होंने ये वादा किया था कि इस बार हमें चुनाव लड़ा दो। 5 साल उनको मौका दिया गया। फिर 5 साल जैसे पूरे हो गए उसके बाद उनको भी मौका दिया गया और उन लोगों ने ये पक्का वादा किया था मौलाना शोएब साहब से कि आप हमारे साथ रहिए और हमको चुनाव लड़ाइए। आइंदा इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का आपको चुनाव हम लड़ाएंगे। लेकिन वो लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं और एक एतबार से वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और जो आज की ये पंचायत रही माशाल्लाह, ये पूरे गांव की पंचायत थी और इसमें पूरे गांव के